Day 2 in Punjab. Let's go. Hello everyone, welcome back to my new vlog. This is my second day in my homeland, that is मंडी बहाउद्दीन. बहुत सारे लोगों ने इसको करेक्ट भी गेस किया था और मेरा खूबसूरत शहर जो है उसका नाम है मंडी बहाउद्दीन. तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए. बहुत सारे रिलेटिव्स की तरफ भी जाना था आज के दिन हमें. और उसके बाद डे 3 सुबह सुबह आगाज़ हुआ हमारा घर के एक बेहतरीन किस्म के नाश्ते के साथ. मेरे घर में बन रहे थे अंडे पराठे. अम्मी के हाथ के पराठे खाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उस दिन ये शौक़ भी पूरा हुआ. हम लोगों ने भरपूर तरीके से अपने नाश्ते को एंजॉय किया. आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट को और उसके लिए हम लोग सारा दिन वेट कर रहे थे. पाकिस्तान में आके टाइम इतनी तेज़ी से गुजरता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं. सारा दिन बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करना, फिर उसके अलावा सारे रिलेटिव्स के साथ घूमना फिरना, मिलना, सब कुछ करते करते टाइम बहुत तेज़ी से गुजरा होता है. फिर यहाँ पे खाबे भी चल रहे होते हैं, कभी बाहर से पकोड़े, कभी समोसे, कभी क्या, कभी किसी रिलेटिव के घर जाना, कभी किसी के घर से आना, ये सब तो लगा ही रहता है. अभी हम लोग किसी रिलेटिव के घर गए थे, वहाँ से उनको मिलने के बाद जब हम घर आए तो यहाँ पे हम लोग जिस गेस्ट का इंतज़ार कर रहे थे वो गेस्ट जो है अब आ चुका है. तो अब मिलते हैं हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हमारा दूल्हा आ गया. दूल्हा वैसे ही है. क्या हाल है? ठीक हो? मेरा भाई था हमारा स्पेशल गेस्ट, जिससे मेरी सेकंड मुलाकात अपने ही घर में हुई है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो मेरे घर पे आया था मिलने के लिए और अभी जो है वो अपने घर पे आया है. और ये हमारा बनने जा रहा है दूल्हा. और जैसे ही मेरा भाई आया तो हमारे प्लान्स पहले से फिक्स थे, क्योंकि डेज़ बहुत कम थे. इस बार तो टाइम इतना कम था कि हम लोग सोच रहे थे किस तरीके से मैनेज करें. यहाँ पर जाते जाते रास्ते में हम लोगों ने एक शादी देखी और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक ज़रूरी काम से जो है वो निकले थे, ताकि हम जो है जितना शॉर्ट टाइम है उसके अंदर तमाम अपने जो इम्पॉर्टेंट काम है उन सबको निपटा सकें. तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम से. और यहाँ पे पाकिस्तान की लाइफ में ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, रात में भी हर चीज़ खुली हुई होती है. आप रात में भी हर काम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है जैसा ऑस्ट्रेलिया में है कि सुबह आप काम शुरू करें और बस शाम तक वो काम आपको ख़त्म करना है. यहाँ पर टाइम की कोई कैद नहीं है. इसी वजह से हम लोग जो है अभी निकल रहे हैं रात के टाइम में. सर्दी भी इंतहा की है. पंजाब साइड पे सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी और मज़ा भी बहुत ही ज़्यादा आ रहा था. तो यहाँ पे हम लोग जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ पे चल के मैं आपको बताती हूँ. हम लोग यहाँ पे आए थे एक मार्की को चेक करने के लिए, क्योंकि कुछ अरसे के बाद मेरे भाई की होने वाली थी शादी. तो हम लोग यहाँ पे आए थे कुछ वहाँ से मेन्यू को डिसाइड करने के लिए और कुछ चीज़ें चेक करने के लिए. जब वहाँ पर पहुँचे तो उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी. वहाँ पर ऑलरेडी एक फ़ंक्शन हो रहा था. उन्होंने हमें कहा कि आप हमारा फंक्शन का लेआउट भी चेक करें और इसके साथ ये भी चेक करें कि हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे सर्व करते हैं. तो सबसे पहले हमें उन्होंने प्रेजेंट किया था गोलगप्पे कि किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन होती है मेहंदी के इवेंट पे. तो हमें वो ये ट्राई करवा रहे थे, टेस्ट करवा रहे थे और दिखा रहे थे कि ये एक शादी हो रही है, आप ये चेक कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ से अपना काम निपटाने के बाद, ये सब चेक करने के बाद हम लोग जा रहे हैं जी अपने दूसरे काम के लिए, जो कि हमारा मेन काम होता है और वो होता है हमारा खाबा. तो यहाँ पे हम लोग जो है निकले और उसके बाद एक स्पेशल जगह बिल्कुल जो है हम लोग वहाँ पहुँच गए थे. और ये स्पेशल जगह है जी शुगर मिल. और यहाँ पर जो है एक स्पेशल किस्म के चपली कबाब मिलते हैं, क्योंकि मेरा भाई आया था तो उसने बताया था कि ये स्पेशल कबाब तो हमें ज़रूर ट्राई करने हैं. ये हैं जी चपली कबाब बीफ के और साथ में है चटनी. पाकिस्तान आए और इस तरह के मज़ेदार किस्म के खाने एंजॉय ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो हम लोगों ने ये कबाब वगैरह लिए. गाड़ी में हम लोग इसका डाइनिंग कर रहे हैं एक्सपीरियंस, और साथ में हम लोगों ने मज़े से ये ट्राई किया. गर्मा गर्म सर्दी के अंदर ये चपली कबाब, ये कड़कती हुई रोटी और साथ में ये चटनी, इनका जायका नेक्स्ट लेवल था. बहुत मज़ा आएगा. बहुत नरम, बहुत मज़ा आया. मज़े का कबाब है. टेस्टी चपली कबाब, रियली गुड. मज़ा आया.
ओहो। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी ना तो मैं हर वक्त सोच रही होती थी कि मुझे मज़ेदार किस्म के चपली कबाब खाने हैं, वो भी पठानों के हाथ के। तो ये स्पेशल जगह पे हम लोग आए थे और यहाँ पे आके हम लोगों ने ये चपली कबाब टेस्ट किए थे। सुन तो आप चुके हैं कि बहुत मज़े के थे, लेकिन अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि ये कितने सुपर सॉफ्ट थे और इनका जो बाइट था वो इतना अच्छा था, जायका मुँह में घुलने वाला था। और साथ में ये चटनी, रोड साइड पर बनने वाला ये कबाब इस तरह की सर्दी में ना हमें हर तरह के बेहतरीन खाने से भी ज़्यादा जायका दे रहा था। हमें तो इसका बहुत मज़ा आया, इतना ज़्यादा हम लोगों ने इस फूड को एंजॉय किया। और ये डाइनिंग एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान के है ना, इनका कोई मुकाबला नहीं, अनमैच्ड है, इनका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे हमारा फूड एडवेंचर तो ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद हम अपने शहर की एक खूबसूरत और मशहूर सी शॉप पे पहुँच गए जिसका नाम है फजल रब्बी। यहाँ का अंडा शामी बर्गर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये आज से नहीं, पिछले काफ़ी सालों से पसंद है। यहाँ पे हम लोगों ने इनकी फ्रूट चाट ली, इनके दही भल्ले लिए और गोलगप्पे। मेरी हर लिस्ट में गोलगप्पे होना मस्ट है, तो ये भी हम लोगों ने ट्राई किए। पर मैंने ऑस्ट्रेलिया से ही सोच लिया था पाकिस्तान जाऊंगी, जो जो खाना मुझे पसंद है स्ट्रीट फूड स्पेशली, वो तो मैं मस्ट खाऊंगी। बाकी चीज़ें एक तरफ, पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड का तोड़ ही नहीं है कोई, जोड़ ही नहीं है कोई। यहाँ पे जो अंडा शामी बर्गर ये मैंने खाया, मुझे इतना अच्छा लगा, कोई जिंगर बर्गर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ख़ास किस्म की क्रेविंग है इस बर्गर के लिए। उसके अलावा इनके दही भल्ले, फ्रूट चाट, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। हम लोग रात को इंतहाई लेट गए थे, उस टाइम तक शॉप क्लोज़ होने वाली थी, लेकिन फिर भी हमें फूड मिल गया जो हमें चाहिए था। और आखिर में ये गोलगप्पे, इनका तो मज़ा ही नेक्स्ट लेवल का था। ये सब फूड एडवेंचर ख़त्म करने के बाद तकरीबन 12 बज चुके थे और उसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं जी अपने घर की तरफ। घर पे आने के बाद भी हमारा फूड एडवेंचर ख़त्म ना होने वाला था और तब मैंने ट्राई किया लावा शेक। जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही थी सब चीज़ें हम लोगों ने ट्राई करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं पहले से ही एक लिस्ट बना के आई थी कि मुझे ये सब एडवेंचर पाकिस्तान जाके ज़रूर करने हैं, जिसमें मेरी तमाम वो चीज़ें हैं जो मैं सोचती थी मैं ये ज़रूर खाऊंगी। और ये है लावा शेक जो कि बहुत फेमस है। इट्स कॉल्ड फ्रूट लेदर। किसी भी फ्रूट का लेदर है, उसको जो है हम लोग चूरन के साथ खाते हैं। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, खट्टा मीठा से एक टेस्ट होता है इसका, ये बहुत मज़े का लगता है। और फिर लेट नाइट बातों के साथ इसका तो मज़ा ही अलग आता है। तो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।